Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and listeners. In this short video, I am telling you about senatorial courtesy. But before to explain this term senatorial courtesy, I think it is very obvious that this term is related to Senate. But the question is that it is related to Senate of which country and what is meant by courtesy. So let's start learning. I am giving you a scenario, a situation. If you were the president of US, one of your roles would be to appoint people to a wide variety of positions, including the US Supreme Court and the other federal courts, federal agencies and departments, ambassadors to foreign countries and military, among many others. You might think that the president's appointees would automatically be approved, but this isn't necessarily the case. अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट हों तो आपके बहुत सारे और जो काम होंगे करने वाले, जो आपके फंक्शंस होंगे परफॉर्म करने के लिए, उनमें से एक फंक्शन ये भी होगा कि आपने डिफरेंट पोस्ट्स पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट लोगों को अपॉइंट करना होगा। लेकिन क्या प्रेसिडेंट के जो अपॉइंटीज़ हैं, जिनको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करना है, क्या उनको सिर्फ प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए टू गेट कंफर्मेशन ऑन दैट अपॉइंटमेंट? तो आंसर है नो। ओनली प्रेसिडेंट इज़ नॉट ऑथोराइज्ड टू कंफर्म देयर अप्रूवल। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट उनका नाम देगा अगेंस्ट दैट अपॉइंटमेंट, अगेंस्ट दैट वेकेंट पोजीशन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? द यूएस सेनेट, वन पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द यूएस फेडरल गवर्नमेंट, एज यू नो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पार्लियामेंट है दैट इज़ नोन एज अमेरिकन कांग्रेस, दैट इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और जो उसका अपर चैम्बर है दैट इज़ नोन एज सेनेट। तो सेनेट की अप्रूवल नेसेसरी है फॉर ऑल सच प्रेसिडेंट्स अपॉइंटमेंट्स. So, Senate is responsible for approving all presidential appointments. This means if the senators don't approve a presidential appointee, that individual is not given the position. वो नॉमिनेशन किसके पास जाएगी? सेनेट के पास। और अगर अमेरिकन सेनेट उन नॉमिनेशंस को कंफर्म नहीं करती है, अपनी अप्रूवल नहीं देती है, तो वो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटी उस पोजीशन पे पोस्ट नहीं किया जाएगा। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेनेट की, ये जो पावर है सेनेट की, ये सेनेट को किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स says that president shall nominate and by and with the advice and consent of the senate shall appoint ambassadors, other public ministers and consuls, judges of the supreme court and all other officers of the US whose appointments are not herein otherwise provided for and which shall be established by law. प्रेसिडेंट उनके अपॉइंटमेंट्स करेगा बट विद द कंसेंट ऑफ सेनेट। सो कंसेंट ऑफ सेनेट इज़ नेसेसरी। सेनेट की कंसेंट इन सब अपॉइंटमेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो जब सेनेट के पास ये लिस्ट जाएगी अपॉइंटीज़ की, तो सेनेट उस पर अपनी अप्रूवल देगी या उसमें से किसी अपॉइंटी को रिजेक्ट कर देगी। तो अब इस प्रोसेस से हमें सेनेटोरियल कर्टेसी को अंडरस्टैंड करना है। अभी मैंने आपको बताया कि सेनेट के पास ये लिस्ट जाएगी, तो सेनेट क्या करेगी? सेनेटोरियल कर्टेसी हम किस सेंस में इस नॉर्म को, इस प्रैक्टिस को, इस कस्टम को यूज़ करेंगे? एक्चुअली सेनेटोरियल कर्टेसी इज़ रिलेटेड टू द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंशियल अपॉइंटीज़। इट इज़ नॉट ए लॉ और अ रूल। ये कोई फॉर्मल रूल नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये बाइंडिंग प्रिंसिपल भी नहीं है, बट सिंपली अ कस्टमरी प्रोसीजर. As it is very obvious from the name of the term, it's courtesy. courtesy क्या होती है? मुरवत। जब आप courtesy में किसी को कुछ कह रहे होते हैं, किसी का कोई काम कर रहे होते हैं, so senatorial courtesy is simply a customary procedure that has traditionally been followed in the US Senate. If the president nominates someone for a position and there is a senator from the same state as the appointee who does not approve of the nomination,
अंडर सेनेटोरियल कर्टेसी द सेनेट वुड नॉट कन्फर्म द नॉमिनेशन। इसमें एक कंडीशन है, एक शख्स की अपॉइंटमेंट जिसको कोई सेनेटर रिजेक्ट कर रहा है, तो जो सेनेटर उस अपॉइंटमेंट पे ऑब्जेक्ट कर रहा है उसका उसकी स्टेट और जिसकी अपॉइंटमेंट को वो रिजेक्ट कर रहा है उस अपॉइंटी की स्टेट सेम होनी चाहिए। क्योंकि आगे हम जाकर रीज़न पढ़ेंगे कि वो उस रीज़न वो किस बेस पे ये क्यों जो बाकी सेनेटर्स हैं वो उसके इस स्टांस को, उसके इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक सेनेटर ने एक अपॉइंटी की अपॉइंटमेंट को ऑब्जेक्ट कर दिया, तो जो रेस्ट ऑफ द सेनेटर्स हैं वो उसके इस एक्ट में उसका साथ क्यों दे रहे हैं, वो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या समझते हुए, क्या सोचते हुए, इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, रीज़न क्या है। In general, senatorial courtesy only applies in cases where the appointee's job function and influence extend only over one particular state. और अगर जो सेनेटर है उसका जॉब फंक्शन सिर्फ उस एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वाइडर जॉब फंक्शन है, पूरे यूएस से रिलेटेड है वो फंक्शन, वो जॉब, तो फिर सेनेटोरियल कर्टसी एप्लीकेबल नहीं होगी। सो इफ़ द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड अ पर्सन टू फिल एन ओपन पोजिशन इन ओहायो and a US senator from Ohio was not in favor of that nomination, under senatorial courtesy, that nominee would not be approved by the rest of the Senate. जिसकी अपॉइंटमेंट हो रही है वो शख्स भी ओहायो से बिलोंग करता है और जो ऑब्जेक्ट कर रहा है सेनेटर वो भी ओहायो से है। तो अब इसके पीछे रीज़न क्या है? द फिलोसफी बिहाइंड सेनेटोरियल कर्टेसी इज़ दैट the senator from a particular state would have more extensive knowledge of the wishes of the people of his or her state and would be able to speak for them. This is no requirement that there must be a problem with the nominee. It is simply a courtesy to the senators from the impacted state that they may have a say in who is appointed to fill a position that directly impacts their constituents. क्या कहा जा रहा है कि जो सेनेटर है वो उस स्टेट के लोगों की नीड्स, उनकी ज़रूरियात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि ये शख्स इस ऑफ़िस के लिए एलिजिबल है, इसके लिए ये सूटेबल है या नहीं है, तो वो इस मामले में बोल सकता है क्योंकि वो लोगों का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो अपॉइंटमेंट उसके इलाके को, उसके स्टेट को, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मुतासिर कर रही है उसके हवाले से वो बात कर सकता है। इसलिए जो अदर सेनेटर्स हैं वो उसके इस स्टांस में, उसके इस एक्ट में उसको सपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इट इज़ नॉट इन राइटिंग, एज सेनेटोरियल कर्टेसी इज स्ट्रिक्टली इनफॉर्मल एंड कस्टमरी, not a legally binding process. In practice, it is used only for the appointments that impacts one state rather than federal appointments. दो conditions हैं इसमें, एक तो ये कि जिस शख्स की अपॉइंटमेंट हो रही है वो भी उसी स्टेट से हो जिस स्टेट से ऑब्जेक्शन करने वाला सेनेटर है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जिस शख्स की अपॉइंटमेंट को ऑब्जेक्ट किया जा रहा है उसकी अपॉइंटमेंट और जो उसकी नेचर ऑफ जॉब है, जो उसका जॉब फंक्शन है, वो सिर्फ उसी स्टेट तक लिमिटेड हो। अगर वो वाइडर उसकी जो जॉब है वो वाइडर रेंज की है, वाइडर ज़्यादा वाइडर जॉब है और उसका जो इन्फ्लुएंस है दैट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो फिर इस सूरत हाल में जो फेडरल अपॉइंटमेंट होगी उसको बाकी जो सेनेटर्स हैं वो ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो जब भी आपने ये टर्म सुननी है सेनेटोरियल कर्टेसी, आपको इमीडिएटली पता होना चाहिए कि जो पूछने वाला है वो आपसे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से कुछ पूछ रहा है, क्योंकि ये जो टर्म है इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। और अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में ये प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट्स करेगा उनकी फ़ाइनल अप्रूवल कहाँ से आएगी? सेनेट से। और एक पर्टिकुलर सेनेट जब किसी ऐसे शख्स की अपॉइंटमेंट को ऑब्जेक्ट करता है जो उसी स्टेट से बिलोंग करता है और उसका और वो जो अपॉइंटमेंट है, वो जो जॉब है, उसका दायरा कार सिर्फ उस रियासत तक है, दूसरी रियासतों तक नहीं है, तो वो जो बाकी सेनेटर्स हैं वो उस पर्टिकुलर सेनेटर के स्टांस को, उसके एक्ट को सपोर्ट करते हैं। और ये जो उनका सपोर्ट करने का अमल है इसको हम सेनेटोरियल कर्टेसी कहते हैं। सेनेटोरियल कर्टेसी सेनेट के लॉज में लिखी हुई नहीं है, ये कोई रिटन या कोई फॉर्मल लॉ नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट बाइंडिंग, यानी इस पर अमल दरामद करना, इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है।
होपफुली आपको सेनेटोरियल कर्टेसी टर्म समझ में आ चुकी है और नाउ यू वुड नॉट बी कंफ्यूज्ड इन दिस टर्म सेनेटोरियल कर्टेसी. In case of any confusion, post your confusions and queries in the comment section. Thank you so much for watching. Take care.